Today in this video we are going to write a programs using function in PHP. ठीक है, तो बेसिकली PHP में हम फंक्शन का यूज करके फंक्शन को कैसे हम कॉल करते हैं एंड कैसे फंक्शन का यूज हम PHP में करते हैं उस चीज को देखेंगे। सिंपल है और ये बेसिक है। तो आपको सबसे पहले ये आपका ये स्क्रिप्ट है PHP का, ठीक है। और सबसे पहले आपको फंक्शन लिखना होगा, फंक्शन का नाम लेट्स से फंक्शन कोई भी लेट्स से फंक्शन ग्रीट, और इसमें हम एक पैरामीटर देते हैं वेरिएबल कुछ भी नेम, ठीक है। दिस इज द वे टू राइट द फंक्शन एंड इन द फंक्शन वी हैव टू प्रिंट। फॉर प्रिंटिंग वी यूज echo, राइट, echo, and whatever we want to print we will write in double quotes, let's say hello, okay। देन वी यूज डॉट। डॉट इसलिए यूज करते हैं ताकि जो भी वेरिएबल है उसको हम कॉल कर सकें, डॉट एंड आपका वेरिएबल नेम, डॉलर यूज करेंगे वेरिएबल को लिखेंगे डॉलर नेम हो गया, ठीक है। तो इसको हम क्लोज करते हैं। उसके बाद हम इस ग्रीट फंक्शन को कॉल करेंगे और उसमें हम कुछ पैरामीटर देंगे। ग्रीट लेट्स से रोहित, राइट, विद दिस वी आर डन। तो ये फंक्शन जो है ये बेसिकली क्या होगा, कॉल होगा। इसमें जो वेरिएबल जो पैरामीटर दिए हुए हैं वो पैरामीटर से जो है इससे इसको कॉल कर लेगा, ठीक है। ग्रीट फंक्शन इसको यूज करके हम इस फंक्शन को कॉल कर लेंगे, ठीक है। चलिए इसको एग्जीक्यूट करते हैं। लेट्स सी, वी हैव टू अपडेट and you see here it is written hello Amit, he has written. I think I am not save it. First of all we have to save it, control s, and then you can see hello Rohit आ गया। This is how our functions work in PHP. I hope you understand very well. If you have any doubt then you can comment me, I will respond soon, okay। इसी में हम एक और काम कर लेते हैं। फंक्शन में हम वैल्यू को रिटर्न करनी है, कैसे रिटर्न करेंगे वो देखते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले आपको एक फंक्शन बनाना होगा। लेट्स से इस बार हम फंक्शन में जो भी पैरामीटर को डिफाइन करेंगे, पैरामीटर देंगे ना, उसको हम बेसिकली रिटर्न करेंगे अपने वैल्यू में। उस पैरामीटर के वैल्यू को हम रिटर्न करेंगे, ठीक है। मतलब कि जो उसमें हम इनपुट देंगे उसका हम कुछ रिटर्न में आउटपुट मिलना चाहिए, ठीक है। तो लेट्स हम एक ऐड करके फंक्शन एडिशन करते हैं, ठीक है। दो नंबर इनपुट देंगे, हमको आउटपुट मिलना चाहिए सम होके, ठीक है। पैरामीटर में डॉलर एक ले लीजिए, एक दूसरा जगह डॉलर बी, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। हमको रिटर्न करना है तो हमको रिटर्न यूज करना होगा, रिटर्न डॉलर ए प्लस डॉलर बी। उसी तरह से आप सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो रिटर्न डॉलर ए माइनस डॉलर बी, ठीक है। चलिए दो ही पैरामीटर लेते हैं, दो ही ऑपरेशन करते हैं, एडिशन और सब्ट्रैक्शन का, ठीक है। उसके बाद इस ब्रैकेट के बाहर आएंगे और हम एक और वेरिएबल लेंगे रिजल्ट नाम का, ठीक है। उसमें हम बेसिकली ऐड जो फंक्शन है उसमें हम वैल्यू डालेंगे। लेट्स से पहला ए 5 ले लेते हैं, दूसरा 3 ले लेते हैं, ठीक है। ऑल राइट, ओके। अब इसको प्रिंट करने के लिए को एंड द रिजल्ट इज करके, ऑल राइट, एंड बेसिकली हम रिजल्ट को कॉल करेंगे, ठीक है। चलिए ठीक है, इतना हो गया। अब इसको रन करके देख लेते हैं एक बार। 538 आया है, बट हाँ, एक और चीज छूट गया ना, सब्ट्रैक्ट का भी एक बनाना होगा। 1 मिनट। यस यस, देखिए यहाँ पे एक फंक्शन में हम दो रिटर्न को यहाँ पे कॉल नहीं कर सकते, डेट इज
यही प्रॉब्लम है कि इससे हमको नहीं पता चलता है कि एक फंक्शन में हम एक से अधिक रिटर्न वैल्यू को हम कॉल नहीं कर सकते हैं, रिटर्न नहीं ले सकते हैं एक फंक्शन से। ठीक है, अलग अलग रिटर्न वैल्यू। इसका एक सॉल्यूशन है। इसको आप फंक्शन को ऐड रहने देते हैं। मैं यहाँ पे भी इसके लिए अलग कोड बना देंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे एक चेंजमेंट करने का जरूरत था। हमने क्या किया इसमें कि हमने एक फंक्शन वो भी रख सकते थे जो पहले रखा था, बट हमने यहाँ पे कैलकुलेट नाम का एक फंक्शन रखा है और रिटर्न वैल्यू के लिए हम इसको हम ब्रैकेट में सम को इस तरह से लिखे हैं, डिफरेंस के लिए हम इस तरह से लिखे हैं, ठीक है। और उसके बाद बाकी तो काम सेम है, देखते हैं रन करके क्या होता है। सम इज 8 तो आ गया, डिफरेंस अभी भी नहीं आया।